नमस्कार, मैं संजय सनम आप सबका सादर अभिवादन। दोस्तों, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हूँ। पिछली बार एक इंटरव्यू गया था, बड़ा चर्चित हुआ था, लेकिन आज कुछ ऐसा नहीं है। बड़ा शांत है लेकिन प्रेरक है। प्रेरक है इसलिए मेरी अपील है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि समाज में परंपराएं होती है, व्यवस्थाएं होती है। वक्त के साथ परंपराओं में बदलाव भी होता है। कई बार परंपराओं पर सवाल होते हैं, कई बार परंपराओं पर मंथन होता है, कई बार कुछ ऐसा भी लगता है कि हाँ, इस परंपरा को ऐसे न करके हम ऐसे कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो जैन समाज बड़ा समृद्ध समाज है, सिर्फ दौलत से नहीं, विचारों से भी समृद्ध है। इसलिए आज का जो हमारा विषय है, हमारी जैन परंपरा में मंदिर पूजा की परंपरा है। बोलियां लगती है, कई बार सवाल भी होता है कि भाई श्रद्धा का माप क्या, बोली जिसने ले ली उसकी श्रद्धा अधिक हो गई। श्रद्धा उसके पास भी हो सकती है जिसके पास पैसा नहीं है, कम है, जो बोली नहीं ले सकता। सवाल तो होते हैं, लेकिन जब आपको ये पता चलता है कि आपके जैन समाज में एक ऐसा मंदिर है, एक ऐसा ट्रस्ट है, बोलियां वहां भी ली जाती है, लेकिन पूजा का अधिकार लेने की कोशिश नहीं की जाती। मेरी बात आप समझ रहे होंगे कि बोली ली जाती है व्यवस्था को बनाने के लिए, लेकिन बोली लेने वाला अपना अधिकार वहां पर आए हुए बड़े बुजुर्ग को दे देता है, तपस्वी को दे देता है, कई बार नए जो व्यक्ति आ रहे हैं उनको दे देता है। आज इसी परंपरा की बात करेंगे और एक प्रेरक साक्षात्कार लेंगे। हमारे साथ रहेंगे श्री शीतलनाथ जैन श्वेतांबर मंदिर चामरापेट बेंगलोर ट्रस्ट मंडल के अध्यक्ष श्रीमान मनसुख लाल खींचा साहब। ठीक है, चलते हैं, उन्हीं से बात करते हैं। अतिथि हैं श्रीमान मनसुख लाल खींचा साहब, और इनके यहाँ जो शीतलनाथ जैन मंदिर है उसमें कुछ ऐसी परंपरा चल रही है जिसकी चर्चा हम आप तक कर रहे हैं। तो सबसे पहले खींचा साहब, आपका डिजिटल फर्स्ट न्यूज में बहुत बहुत स्वागत। न्यूज चैनल के जितने भी मेंबर देखने वाले सब भाई बहनों को जय जिनेंद्र। जी जी जी। तो सबसे पहले सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपके मंदिर में, शीतलनाथ जैन मंदिर में पूजा उपासना की पद्धति में बोलियां लगती है। हाँ। और उसके बाद जो हमने एक बदलाव सुना है कि अधिकार दे दिया जाता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। पिछले 7 साल से शीतलनाथ जैन श्वेतांबर मंदिर के अंदर जो परंपरा चली है, सुबह 5 बजे से जो भगवान के पक्षाल, केसर पूजा, फूल पूजा, मुकुट पूजा, आरती, मंगल दीवा जो चढ़ावा बोले जाता है जी। लेकिन पीछे 7 साल से मैं देख रहा हूं कि जो आदमी चढ़ावा लेते हैं, जो बहन चढ़ावा लेती है, वो कभी आगे जाके वो खुद नहीं करते हैं, दूसरों को आगे भेजते हैं कि भाई आज बुजुर्ग कोई आए हैं, कोई तपस्या करने वाले आए भाई बहन, या कोई नए यात्री आए हैं, तो वहां पर यही चल रहा है कि पहले उनको मौका देंगे। ये प्रक्रिया कैसे शुरू हुई? ये इसकी शुरुआत आखिर कैसे हुई? ये पहल किसने की? ये आप लोगों के ट्रस्ट मंडल की तरफ से? मंडल की तरफ से ही किया है। तो बहुत बड़ी बात। सबसे पहले मैं आपके ट्रस्ट मंडल के जितने भी सदस्य हैं, आपके इस मंडल के जितने भी कार्यकर्ता हैं, मैं उन सब का डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। आपने एक ऐसी परंपरा शुरू की है जो एक नई अलख जगा रही है। जी, अब आप अपनी बात कहिए। ये परंपरा, जैसे मैं इंडिया भर के करीब करीब सब तीर्थ पे यात्रा कर चुका हूँ जी। मैं खुद वहां जाके अगर चढ़ावा लेता हूं तो मैं खुद कभी मैं नहीं जाके पहले नहीं करता हूँ, फर्स्ट नहीं करता हूँ। मतलब जैसे वहां मैंने चढ़ावा लिया तो वहां देखता हूँ बुजुर्ग कौन है या तपस्या वाले कौन है, उनको साथ में लेके उनके पास करवाता हूँ पहले। बहुत बड़ी प्रेरक घटना है साहब। आप अपने मंदिर में तो करते ही हैं, लेकिन आप जैन समाज के किसी भी तीर्थ में जाते हैं, वहां पर भी अगर आप चढ़ावा लेते हैं, सबसे पहले लेते हैं, तो वहां पर भी आप पहला अधिकार खुद का नहीं रखते, अपने परिवार का नहीं रखते, आप किसी न किसी सधार्मिक भाई को, जो तपस्वी है, बुजुर्ग हैं, आप जिनको देखते हैं, उनको अपने साथ लेते हैं, उनको लेके जाते। ये बड़ी तो वही परंपरा हमारे शीतलनाथ मंदिर में पिछले 7 साल से चल रहा है।
क्या बात है, ये एक बड़ी ही शानदार परंपरा। और इस परंपरा को देखने से कई बार लोगों के मन में फीलिंग भी आती होगी, आप जिनको बुलाते होंगे, बड़े बुजुर्ग को बुलाते होंगे, उनके मन में भी एक बड़ी अच्छी भावना, एक अच्छी फीलिंग आती होगी कि भाई इन्होंने बोली तो ले ली, लेकिन अधिकार ये व्यक्ति हमें दे रहा है, पूजा का अधिकार सबसे पहले हमें दे रहा है। तो ये तो एक बहुत ही बहुत खुश होके जाते हैं, बहुत खुश होकर के जाते हैं। उनको भी ऐसा लगता है कि मंदिर में पूजा का अधिकार उनको भी मिलता है जिनके पास पैसा कम होता है। यस यस। तो ये एक बड़ा अच्छा मैसेज है। आपके यहाँ 7 साल से ऐसा चल रहा है? 7 साल से चल रहा है। और भी कोई भी ट्रस्टी आए तो पहले वही भावना रखते हैं, चाहे वो भी आके बोले तो वो भी दूसरों को पहले भेजते पूजा करने के लिए। ये बड़ी अच्छी बात है। ये भावना मतलब अचानक स्वतः ही सबने अपने कार्य रूप में ले ली, या कभी कोई विचार हुआ? कई बार कुछ कोई मीटिंग में विचार होता, तीर्थ पे जाता था तो वहां मैं कर रहा था, तो मैं सोचा ये परंपरा यहाँ भी होनी चाहिए। अच्छा, चूंकि आपके मन में भावना थी, आप हाँ। बाहर जाकर के ऐसा करते थे, तो आपको ऐसा लगा जब हमारा मंदिर ट्रस्ट है यस। तो हम उसी भावना को यहाँ पर भी करें। और यहाँ तो आपके वहाँ अभी वो परंपरा चल रही है। तो आपके वहाँ कोई नया व्यक्ति आता है, पहली बार आता है, तो उसको वो आप नजर में रखते हैं कि भैया ये नया चेहरा आया है, तो इसको सबसे पहले बुजुर्ग आए, तपस्या वाले कोई भाई बहन आए तो हमको मालूम पड़ जाता है, तो उनको हम पहले भेजेंगे। तो ये मुझे एक बात बताइए मनसुख जी, आप जब सारे तीर्थों में जाते हैं तो वहां पर तो ऐसी परंपरा आप नहीं देखते? आप कर लेते हैं अलग बात है, हाँ। अमूमन तो ये परंपरा नहीं है। अमूमन तो जो बोली लेता है, हाँ, तो वो और उसका परिवार ही जाता है। यस। तो ये आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे मैं जैन ये समाज बोलना को? चाहता हूँ सब भाई बहनों से कि ऐसे अपने मन में ये भावना आनी चाहिए कि भाई मैं तो चढ़ावा बोला, मेरे को तो जाना ही है, पर मैं भी किसी को 2-4 को साथ में लेके अगर 1 मिनट बाद में पूजा करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट और एक को करा के जो सुख मिलता है, बिल्कुल वो बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है कि भाई मैंने भी 2 जड़ों को पूजा करवाई है। बिल्कुल बड़ी बात है कि पूजा आपने पहली कर ली, सबसे पहले कर ली, इससे आप कोई बहुत बड़े नहीं हो गए। यस। ये आपका कोई बहुत बड़ा पुण्य नहीं बन गया। नहीं है। लेकिन अगर आपने औरों को पूजा करवा कर बाद में पूजा की तो भगवान तो वो देख रहा है। यस। और वो जिन्होंने पूजा आपके माध्यम से कर ली, हाँ। उनका पुण्य का भी अंश कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। ये भी हो सकता है। तो ये बड़ी ही प्रेरक बात जा रही है। और मुझे लगता है कि जैन समाज के हमारे सभी विचारशील लोग जो पूजा अनुष्ठान की इस प्रक्रिया में हैं, वो कहीं ना कहीं सोचने को मजबूर होंगे और उनको सोचना भी चाहिए। और कोई मैसेज आपके मन में है? ये तो एक अच्छा मैसेज आपके ट्रस्ट मंडल की तरफ से जा रहा है। मैं सब भाई बहनों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि कहीं तीर्थ पे जाए या बेंगलोर लोकल मंदिर में जाए, अगर आप चढ़ावा बोले तो ऐसे भाई बहनों को चांस दो कि भाई वो भी करे, उनके मन में भी आवे कि भाई मैंने दादा की पहले पूजा की। क्या बात है, बहुत अच्छा मैसेज मनसुख जी, बहुत बहुत साधुवाद। एक बार पुणे डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ के माध्यम से आपके शीतलनाथ जैन श्वेतांबर मंदिर ट्रस्ट चामरापेट बेंगलोर, आपके जितने भी ट्रस्टी हैं उन सब को साधुवाद। वो ट्रस्टियों के साथ जितने भी आपके मेंबर हैं सबको साधुवाद। आपने एक बहुत अच्छी परंपरा का निर्वाह किया है। कहीं ऐसा हुआ कि ये हमारे साधु संत की कहीं प्रेरणा हुई या स्वतः आई? मेरे को सबसे पहले प्रेरणा रत्नाकर सूरी जी, आचार्य रत्नाकर सूरी जी महाराज साहब ने दिया था कि भाई अगर आप चढ़ावा लेते हो, जो असमर्थ है उनको लेके साथ में पूजा कराओ। तो ये मेरे दिमाग में बैठ गया, तो ये मैं वो परंपरा में चला रहा हूँ अभी। आपकी इस बात से मुझे बहुत सुकून मिला है, क्योंकि मैं हमेशा आध्यात्मिक पथिकों पर ही सवाल उठाता हूँ। मुझे अच्छा लगा है कि हमारे जैन समाज के संत आचार्य जिनका आप नाम ले रहे हो, उनके मन में भी ये भाव था। हाँ। और उन्होंने आपको कहा, आपने उसको अंगीकार किया, आपने उसकी अनुपालना की। हो सकता है हमारे साधु संत और भी हमारे जैन समाज के लोगों को कहते होंगे, लेकिन हो सकता है किसी की भावना नहीं बदलती होगी, ये अधिकार लेने की भावना रहती होगी कि हम ही कर दें। चलिए, आपने ये अच्छी शुरुआत की, 7 साल से आपकी शुरुआत जारी है, हमको अभी पता चला। तो हमने ये अच्छी शुरुआत का वीडियो जैन समाज के लोगों तक पहुंचाने की हमने कोशिश की। मुझे विश्वास है जैन समाज के सभी विचारवान लोग थोड़ा सा थैंक्स हमें भी देंगे, क्योंकि माध्यम हम बने हैं।
और हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल पर पहले आए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत आभार मनसुख जी, आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।